पॉलिसी है ना भैया, आपको याद होगी, मीम्स भी बहुत बनते हैं उसके ऊपर, एक का डबल, तो हमने एक का डबल कर दिया जस्ट, ठीक है। पर ये एक का डबल आपको पूरा रिटर्न देके जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल भैया के ज्ञान पे। मेरा नाम नीलेश है। हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कैसे ट्रिक होती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। तो उसी ट्रिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि उसी ट्रिक से रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, और इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इस रे डायग्राम्स को किससे रिलेट करेंगे? हम पांडवों से, हम महाभारत से इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे, ठीक है। महाभारत से तो नहीं, बेसिकली हम इसको पांडव से रिलेट करेंगे। तो हमारे जो पहले 5 केसेस है उसको हम किससे रिलेट करेंगे? पांडवों से रिलेट करेंगे। हमारे पहले 5 क्या होंगे? पांडव होंगे। हम नकुल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट हमारा फाइनल और जो 5th नंबर केस होता है जहाँ पे इमेज हमारी बड़ी होती है। तो तुम गैस कर सकते हो उसको भीम से क्यों हम कंसिडर करेंगे। गैस करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताना हमने ऐसा क्यों लिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस वीडियो को और लेके चलते हैं आपको हमारे सीधे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कैसे कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम इमेज फॉर्मेशन करें और कैसे रे डायग्राम्स क्रिएट करें। और बच्चों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाहूंगा मैं कि ये जो टॉपिक है ये वाला हो गया जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस है, या फिर हमारा कॉनकेव लेंस आ जाएगा, या फिर हमारा जो मिरर के दोनों मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन थे, तो इनके अंदर इन सब में एक बेसिकली एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। और वो कॉमन ये है कि इनका जो इमेज फॉर्मेशन है, चारों में से किसी का भी इमेज फॉर्मेशन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। हो सकता है वो एक क्वेश्चन आए या उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए, लेकिन ये गारंटी है कि इमेज फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो आप इसको अच्छे से अगर ट्रिक के वे के अंदर समझते हैं तो आपको बनाना इजी होगा डायग्राम, और नहीं तो आप रे डायग्राम्स के थ्रू भी अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। और आपको क्या करना है, एरो और अच्छे से बनाने, और बाकी बस ध्यान रखने पोजीशन और क्या होती है, ठीक है। तो इस बेसिकली हम क्या करेंगे, हम 6 ऑब्जेक्ट लेंगे और 6 पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उनकी 6 जो इमेज बनेगी उसको देखेंगे कि वो इमेज कैसे बनती है। उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि उनकी जो पोजीशन है और उनका जो नेचर है और उनका साइज है वो क्या रहता है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला केस है उसको हम नकुल मान लेते हैं। उसको हम क्या मान लेते हैं? नकुल मान लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 5 भाई है, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम। अब इनको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे। तो सबसे पहले हम नकुल की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह नकुल को रखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नकुल है वो पहला हमारा कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि हमने ट्रिक भी देखी थी। ट्रिक के अंदर हमने क्या देखा था, जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ पे है भैया? उसकी पोजीशन हमेशा कहाँ रहेगी? इन्फिनिटी के ऊपर। और याद करो अपना पिछला लेक्चर, तो उसकी इमेज कहाँ बनी थी हमारी भैया? इन्फिनिटी के ऊपर। सॉरी, इन्फिनिटी के ऊपर जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? F2 के ऊपर। ये दिमाग में घोट लो, ठीक है। और एक और चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी हमारे जो रे है वो मिरर नहीं, लेंस से टकराने के बाद में कहां से पास करेगी। एक पॉइंट तो होना चाहिए जहां पे पांचों भाई कह सके कि हाँ भैया ये गेम फेयर था, कोई अनफेयर करके कोई जीता नहीं है। तो उसके लिए कौन सा पॉइंट है हमारा जो F2 पॉइंट है, ये हमारा मेन पॉइंट है। इसी के थ्रू हम सारी जो एरो है जो पांचों भाई फेंकेंगे, जो हमारी जो लाइट रे है उसको हम एरो बोल रहे हैं। तो यही जो एरो है वो कहां से पास करेंगे भैया? हमारे F2 से पास करेंगे। कहां से पास करेंगे? F2 से पास करेंगे। ये आपको ध्यान रखने, सारी आपको रे कहां पास करानी? F2 से पास करानी। और फिर कहां पे इंटरसेक्ट होगी, कहां पे मिलेगी, वो बात की बात है। फिर उसके ऊपर हम हमारे इमेज बना लेंगे। तो हमें सबसे पहले बेसिकली क्या ध्यान में रखना है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे जो एरो फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट, जो हमारे भाई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, एरो फेंक रहे हैं, उनको हमें क्या ध्यान रखना है कि उसको कहां से पास कराना है? हमें F2 से पास कराना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट केस को छोड़ के बाकी सारे केस के अंदर हम 2 रे लेंगे, ठीक है। पहले को हम लेंस से डायरेक्टली टकरा देंगे तो वो रिफ्रैक्ट होके कहां से जाएगी? F2 से पास कर जाएगी। और एक और मतलब एक एकदम सीधी निकालेंगे, सीधे खड़े होके तान के, सीना तान के एकदम तीर निकालेंगे। और जो दूसरा तीर है उसको हम थोड़ा सा एंगल पे मारेंगे और सीधा जो हमारा O है उसकी आंख पे फोड़ेंगे, उसकी आंख से सीधा पास कराएंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला भाई नकुल है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग थी, तो ठीक है उसकी स्ट्रेटेजी देखते हैं। वो इन्फिनिटी के ऊपर खड़ा है। एक चीज ध्यान रखना, तुम जितना ज्यादा दूर खड़े रहोगे तुम्हारा एरो उतना ही कम डिस्टेंस पे जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा इन्फिनिटी बहुत ज्यादा दूर है, तो हमारी इसकी इमेज इधर साइड में कहां बनेगी? हमेशा हमारी इमेज राइट साइड के अंदर बनेगी, लेंस के राइट साइड में बनेगी। तो पहला पॉइंट हमारा लेंस के राइट साइड में कौन सा है? F2। तो सबसे पहले वाले की इमेज कहां बनेगी? F2 पे। ये आपको ध्यान है। अब आपको ध्यान है, अब पेपर में कैसे डायग्राम बनाने हैं वो देख लीजिए। हमारे इन्फिनिटी के ऊपर खड़ा है नकुल, उसने एरो निकाला, ठीक है, और बाण चलाया सीधा
लेंस से टकराया, लेंस से टकराने के बाद में रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होकर कहां से पास करेगा भैया, F2 से पास करेगा। कहां से पास करेगा, F2 से पास करेगा। उसने एक और तीर निकाला, एक वापस लेंस पे टकराया और वो रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होकर F2 से पास करा। ऐसे ही उसने 2 तीर और निकाले। ये आपकी मर्जी, आप ऊपर एक और नीचे एक तीर बना दो या फिर 2 तीर ऊपर बना दो, उससे भी कोई चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा इन्फिनिटी वाला केस है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये जो सारे तीर इन्होंने पास करा F2 से, कि हमारा क्या था, पास कराना है। इंटरसेक्ट कहां हो रहे हैं, वहां पे इमेज बनेगी। तो हमने क्या करा, F2 से पास करा। और हम देखते हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स है, ये जो सारे तीर है, ये जो सारे एरो, ये जो लाइट की रे है, वो कहां पे जाके टकरा रही है भैया, F2 के ऊपर टकरा रही है। कहां पे टकरा रही है, F2 के ऊपर। तो आपको अपने दिमाग की बत्ती जली कि हाँ, भैया ने बताया था कि इन्फिनिटी के ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज कहां बनेगी भैया, F2 के ऊपर बनेगी। तो ये आ गया केस हमारा। तो उसकी पोजीशन कहां होगी, F2 के ऊपर। और कैसी हो, एकदम पॉइंट साइज, क्योंकि F2 पॉइंट है, उसके ऊपर पॉइंट साइज, पॉइंट जैसी बन रही है, थोड़ी सी भी उसकी कोई हाइट और दिख नहीं रही, तो वो क्या है, पॉइंट साइज। तो पोजीशन हमें पता चल गई, इसकी पोजीशन कहां पे बनेगी, इमेज F2 पे। ये पोजीशन, नेचर और साइज हमें बताने, और ये किसके होते हैं, इमेज के ही बताने हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के नहीं बताने हैं, बेसिकली पता ही होगा आपको। तो पोजीशन कहां पे होगी, F2 के ऊपर। इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल कैसे हुई, रियल इस तरीके से हुई कि इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी इन्वर्टेड कैसे हुई, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट का है प्लस वाई एक्सिस के अंदर, हमारा ऑब्जेक्ट इधर है, लेकिन उसकी इमेज जो है वो उल्टी बन रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर बन रही है, तो उसकी क्या है, उल्टी। और उल्टी को क्या कहते हैं हम, इन्वर्टेड कहते हैं, ठीक है। और रियल कैसे है, रियल इसलिए है क्योंकि हमारा ये जो लेंस है, लेंस के इधर साइड में हमने क्या रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट, और जो उसकी इमेज है वो किधर बन रही है, उसके राइट साइड में, उसके दूसरी साइड के अंदर बन रही है, इसलिए वो क्या है, हमारी रियल इमेज है। अगर हमारा लेंस इधर है, हमारा ऑब्जेक्ट इधर, और उसकी इमेज भी अगर इधर ही बनती है, तो वो हमारी क्या होती है, वर्चुअल। उसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं आभासी। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, आभासी। तो ये सब चीजें, टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होगी। तो फर्स्ट केस हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड नंबर केस पे। इसके बाद में नकुल के बाद में किसकी बारी आएगी, सहदेव की बारी आएगी, ठीक है। सहदेव आता है। सहदेव हमारा कहां पे खड़ा होता है, इन्फिनिटी और 2F1 के ऊपर। उसने कहा कि मैं थोड़ा सा भैया आपसे आगे खड़ा रहूंगा। पॉइंट्स आप मार्क करके रखना, इन्फिनिटी, 2F1, F1, O, F2, 2F2 और इन्फिनिटी। ये पॉइंट्स आप मार्क करके रखना, और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है। बहुत ही क्लेवरली करना है आपको बस पता होना चाहिए, और आप इजीली उसको रे डायग्राम में के फॉर्म में क्रिएट कर दोगे और पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और एक चीज और, चलो आगे बता दूंगा। तो सहदेव है, वो कहां पे खड़ा हुआ, वो कहता है मैं भैया इन्फिनिटी से आगे खड़ा रहूंगा, लेकिन जो 2F1 वाला जो पॉइंट है उससे थोड़ा सा पहले रहूंगा। यानी इन दोनों के कहने के मतलब है इन दोनों के मिडल में खड़ा रहूंगा। तो ठीक है भैया, सहदेव खड़ा हुआ। सहदेव ने एक तीर चलाया सीधा एकदम एम जो हमारा लेंस है उसके ऊपर चलाया, टकराया, टकरा के रिफ्रैक्ट होगा। क्यों रिफ्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो लेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और हमारे मिरर क्या होता है उसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारे लेंस चल रहा है तो हमारी लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ना कि रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होकर कहां से पास करानी, F2 से। तुम्हें क्या F2 से पास कराना है। और तुम्हें ट्रिक क्या है, ट्रिक तुम्हें पता है, और याद, उस ट्रिक को याद रखना। जैसे ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से मूव करता है और 2F1 से पहले रहता है, तो हमारी इमेज की भी क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। अब तुम्हारी सीधी सी बात है यार, तुम बहुत दूर से तीर फेंक रहे हो, तो तीर क्या है, थोड़ा पास में आके रहेगा। अब तुमने अपनी डिस्टेंस बढ़ा ली है, तुम पोजीशन चेंज कर चुके हो, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो सीधी सी बात है तुम्हारी एनर्जी भी उतनी रहेगी, लेकिन वो क्या होगा, तीर की डिस्टेंस अब थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तुमने क्या करा, थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ गए तुम, तो तुम्हारा जो तीर है वो भी थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। तो तुम्हारी जो इमेज है वो भी क्या, थोड़ी सी F2 से आगे जाके गिरेगी। और तुम्हें पता ही कहां पे बनेगी भैया, F2 और 2F2 के बीच में। तुम होशियार बच्चे हो, तुमने भैया का वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो अभी आई टेप के ऊपर आ जाएगा, देख लेना। तो F2 से आगे पास करा दी, और एक सीधा अपने एंगल पे निकाला तीर, उसकी O की आंख के बाहर, ठीक है, O की आंख से पार करा दी। और ये दोनों जो जहां पे इंटरसेक्ट करती है, पहले वाला तीर और जो दूसरे वाला तीर, दोनों रे जहां पे इंटरसेक्ट करती है, वो हमारा पॉइंट होता है इमेज फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, तो यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, A'। और ये हमारा क्या हो गया, इसको इस प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दिया, तो ये इसकी हो गई हाइट। ये हो गई हमारी हाइट किसकी भैया, हमारा जो तीर छोड़ा था या जो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट ये हो गई, ठीक है। A', B'। कहां पे बनी, F2 और 2F2 के बीच में। तो पोजीशन क्या हुई इसकी भैया, इसकी पोजीशन हुई बिटवीन F2 एंड 2F2। इसका नेचर कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका नेचर कैसा हुआ, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों, मैंने आपको बताया था, क्योंकि लेंस के राइट साइड के अंदर बनी है, और इन्वर्टेड कैसे, नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर बनी है। और इसका साइज कैसा है, स्मॉल है।
पहले वाला तो एकदम पॉइंट साइज था, एकदम चिन्नू सा इत्तू सा था, लेकिन ये उससे थोड़ा सा बढ़ गया। सहदेव ने थोड़ा ज्यादा एफर्ट डाले तो भैया सीधी सी बात है, थोड़ी तो मेहनत होगी तो थोड़ा साइज बढ़ेगा। ठीक है, 2 केसेस क्लियर है, अगर नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं 3rd नंबर केस की तरफ। जो हमारा 3rd नंबर केस आता है, ये हाँ हमारा अर्जुन है, एकदम जहां पे खड़ा है उसी के नीचे उसका तीर आएगा। देखना, अभी देखना कैसे आएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो होगा हमारा 2F1 के ऊपर। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारा लकी नंबर है, 3 के ऊपर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होगा जहां पे तुमने रखा है 2F1 के ऊपर रखा है, तो उसकी इमेज क्या बन जाएगी, 2F पे बनेगी, पर वो 1 का 2 हो जाए, 1 का 2, 1 का 2, 1 का डबल कर दिया हमने। बाबू भैया वाली पॉलिसी, वो पॉलिसी है ना भैया, आपको याद होगी, मीम्स भी बहुत बनते हैं उसके ऊपर, 1 का डबल, तो हमने 1 का डबल कर दिया जस्ट। ठीक है, पर ये 1 का डबल आपको पूरा रिटर्न देके जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या पे बनेगी, इसकी इमेज 2F2 के ऊपर बनेगी। और इसका जो साइज है, क्योंकि भैया अब अर्जुन ने तीर मारा है तो उसका साइज, तो अर्जुन ने लाइट गिराई है तो उसकी साइज उतनी ही रहेगी जितनी अर्जुन की हाइट है। ठीक है, तो ये अर्जुन यहाँ पे खड़ा है 2F1 के ऊपर, उसने तीर चलाया, पार करा, भेदा इस लेंस को, लेंस से भेद के F2 से पास कराया। ठीक है, एक निकाला उसने एकदम मस्त वाले एंगल से निकाला, ओ की आंख के पार से। अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, A', और उसको हम आगे बढ़ा देंगे प्रिंसिपल एक्सिस तक, तो वो हमारी हाइट आ जाएगी। और ये हमारा B', इसको पॉइंट बोल दिया। और ये कहाँ पे बनी भैया, 2F2 के, 1 का डबल रिटर्न आया ना आपका। यहाँ पे लोचा नहीं है, मीन्स मत बनाना यहाँ पे। तो अब इसकी पोजीशन हमें क्या पता चली, इसकी पोजीशन है हमारी F2 पे। हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा था 2F1 के ऊपर, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, 2F2 के ऊपर, 1 का डबल। अब नेचर जो इसका वो कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड सेम ही रहेगा यार। पहले 5 केसेस के अंदर एकदम सेम है, 5 थे तो पांडव ही, भले ही नाम अलग हो, थोड़ी सी कद काठी अलग हो, लेकिन थे तो पांडव, तो ये भी पांडव ही है, रियल और इन्वर्टेड ही होंगे, सेम ही रहेंगे सारे भाई की तरह। और जो इसका साइज होगा वो क्या रहेगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि भैया अर्जुन है अच्छा क्या बोलते हैं उसको, तीरबाज था, तो इसलिए क्या होगा, उसका सेम साइज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का, इमेज का, दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अर्जुन आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं युधिष्ठिर के पास में। ठीक है, युधिष्ठिर ने क्या कहा, अर्जुन तूने बनाई अपने सेम साइज की इमेज, अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, मैं जितना पास में आऊंगा ना लेंस के, तो हमारा इमेज का साइज है ना उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि भैया अगर ये लाइन यहाँ पे और तुम यहाँ पे खड़े होके, एकदम पास में खड़े होके उसके तीर चलाते हो, तो तुम्हारा तीर आगे जाएगा, सीधी सी बात है यार, ऑब्वियस है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारा ऑब्जेक्ट रखा 2F1 और F1 के बीच में। कहां पे रखा, 2F1 और F1 के बीच में, 2F से आगे बढ़ गए और F1 से पहले, यानी इन दोनों के बीच में जो हमारा कौन सा पॉइंट है, 2F1 एंड F1 के बीच में। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में। ए बी हमारा ये युधिष्ठिर खड़ा है, युधिष्ठिर ने भी तीर चलाया भैया, लेंस को भेद दिया, फोड़ दिया लेंस को, F2 से पास कराया, एक और पास कराया F2 से। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। अब तुम्हें पता है, तुम्हें पॉइंट्स याद है ना यार, तुम्हें क्या करना है, जब 2F1 और F1 के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो उसकी हाइट जो होगी या उसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे हो जाएगी, 2F2, 1 का डबल से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगी और इन्फिनिटी से पहले आ जाएगी। सेम केस है यार, तुम ट्रिक याद कर लोगे तो तुम इजीली रे डायग्राम्स बना लोगे। और ये छोटे छोटे तीर है ना जो बताते हैं कि ये लाइट यहाँ पे जा रही है, इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ये तीर जरूर बना लेना, क्योंकि ये नंबर देके जाते हैं, तुम्हें नंबर देके जाते हैं, इन तीर के नंबर मिलते हैं, आधा, 1/4, जितना भी हो, तुम क्यों अपनी तरफ से नंबर कटवाना चाहते हो। तो F2 से पास कर दिए। अब ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, A', और उसको मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, ये हो गया हमारा B'। तो ये हमें पता चला कहाँ पे बना भैया, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच के अंदर। क्यों, क्योंकि रखा कहाँ है ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में। तो भैया बीच में रखोगे तो बीच में ही नंबर आएगा तुम्हारा, तुम बीच वाले ही रह जाओगे। पोजीशन कहाँ पे है इसकी, बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी। और इसका जो नेचर है वो नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड पांडव है, सेम ही रहेगा। और साइज क्या होगा इसका, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया युधिष्ठिर ने चीटिंग कर ली, युधिष्ठिर थोड़ा सा आगे चला गया, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, थोड़ी सी आगे बनेगी। चीटिंग का फल चीटिंग मिल गया, सच्चे आदमी को कुछ नहीं मिलता भैया, दुनिया को समझ जाओ। कमेंट करके बताना अगर अच्छा लगा हो तो। 5th नंबर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा F1 के ऊपर होगा। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा भैया, आप F1 के ऊपर होगा। ठीक है, हमने रख दिया ऑब्जेक्ट F1 के ऊपर, यानी अब हम यहाँ पे लाइन से एकदम पास में, एकदम लाइन के एकदम पास में आ गए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब और ज्यादा दूर जाएगा, इसलिए हमने इस 5th नंबर के इसको क्या नाम दिया भैया, हमने इसको नाम दिया बीम। दिख रहा होगा आई गेस आपको, अगर नहीं दिख रहा तो सॉरी।
क्योंकि यही साधन है हमारे पास, और कोई साधन नहीं है। तो ये हमारा कौन है, भीम है। ये हमारा कौन है भैया, भीम। तो इसने फेंका अपना तीर, चलाया भैया इसने तीर चलाया, भेद फाड़ दिया एकदम, लेंस को फाड़ दिया एकदम, इतना तगड़ा तीर फेंका इसने, F2 से पास करा दिया। और जो दूसरा हमारा जो तीर है वो हमने क्या करा, O से पास करा दिया, ठीक है। टुचुक टुचुक ये निशान बना देना इजी से। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये जो दो तीर है ये मतलब अभी तो मिल ही नहीं रहे पास में, तो कहीं पे F2 पे तो कहीं पे मिल ही नहीं रहे। ये कहते हैं इतना दूर गया भीम ने फेंका, भैया भीम तो बहुत पावरफुल था, तो आपको पता ही होगा, तो इसकी डिस्टेंस भी सीधी सी बात है बहुत ज्यादा आगे जानी थी। तो ये इन्फिनिटी पे जाके, जिसको हम कह नहीं सकते कहाँ पे मिलेगी, तो ये इन्फिनिटी के ऊपर जाके एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो इसकी पोजीशन कहाँ पे बनेगी भैया, हमारी इन्फिनिटी के ऊपर इसकी पोजीशन बन जाएगी। क्यों, क्योंकि भीम ने फेंका है। 5th नंबर केस F1 के ऊपर रखोगे तो इन्फिनिटी। अब भैया जो राम ने करा था वही लक्ष्मण को करना पड़ेगा। अगर राम इन्फिनिटी पे रख के इमेज फोकस पे बना रहा है, तो लक्ष्मण क्या करेगा, फोकस पे रख के उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा। सीधी सी बात है यार, रामायण का लॉजिक, महाभारत का लॉजिक याद रखो तुम। रामायण महाभारत देखो यार, देखो लॉकडाउन में देखा ही होगा। नेचर पांडव है यार, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और साइज अब समझ जाओ, भीम है तो हाईली इनलार्ज्ड, तीर तो बहुत दूर फेंकेगा, तो हाईली इनलार्ज्ड हो गया। अब हमारा 6ठा नंबर केस आता है एक्सेप्शन, ठीक है। हमारा ये है सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण को जानते होंगे, एक तरह से तुम्हारा पांडवों का भाई था, तो ये हमारा वो है, ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होगा, F1 एंड O के बीच में होगा, F1 और O के बीच में। इसने कहा मैं थोड़ा और पास में आता हूँ, लाइन यहाँ पे, तो मैं एकदम लाइन के इतने पास से तीर फेंकूंगा। अब इसने तीर फेंका, और ये तो भैया सूर्यपुत्र था, तो कुछ तो जलवा अपना दिखाएगा। तो अब इसने क्या करा, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, F1 और O के बीच में हमारा ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है भैया, चीटिंग तो ये नहीं करेगा, ये भी क्या करेगा, दो तीर फेंकेगा। पहला कहाँ से पास कराएगा, यहाँ से लेंस के बीच में से पास करा देगा, रिफ्रैक्ट होगा और F2 से पास कर देगा, ठीक है। जो सेकंड वाला है भाई O से पास कराएगा, O की आंख फोड़ देगा। तो अब ये दोनों पास करा दिए। अब हम देखते हैं कि इसने इतने तगड़े तीर फेंके, इतने मतलब जबरदस्त तीर फेंके, ये भीम को भी फेल कर दिया। और इतना ताकतवर था ये कि जो इसके तीर है ना, ये जो इसके दोनों लाइट रे है, ये इस साइड के अंदर, ये जो राइट हैंड साइड है ना, इसके अंदर तो कहीं मिलेगी भी नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इन्फिनिटी करो, चाहे इन्फिनिटी का स्क्वायर करो, आना तो इन्फिनिटी है, चाहे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करो, ये फालतू के लॉजिक नहीं लगाने। हमारा पता चल गया कि इन्फिनिटी के ऊपर तो बनेगा ही नहीं। तो भैया अब सूर्यपुत्र कांड कुछ स्पेशल तो है, एक्सेप्शन तो है ये। अब एक्सेप्शन का भी कुछ तो तोड़ होगा। इसका तोड़ ये है कि इसको राइट साइड में ना बना के, जहां पे ये खड़ा है उसके उसी साइड में इसकी इमेज बना देंगे, इसको इसी की साइड में यहाँ पे खड़ा कर देंगे। तो हमने क्या करा, ये जो पास कराई हमने, ये जो लाइन पास कराई, एक तो इस पॉइंट से और एक इस O पॉइंट से पास कराई हमने, तो ये दोनों पीछे आगे गई। अब हम क्या करेंगे, अभी इस साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर कहीं पे मिलेगी नहीं, तो हमने क्या करा, इनको ले लिया हमने पीछे, हमने ले लिया पीछे की तरफ। हमने करा टुचुक 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 डैश 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 करके लाइन बनाई, ठीक है। हमने लाइन बनाई, हम देखते हैं कि भैया इस डायरेक्शन में तो, राइट में तो कहीं मिलना है नहीं इसको। राइट में हमारे पांडव खड़े हैं, कर्ण पांडवों के पास तो गया नहीं, कर्ण कहाँ गया, कौरवों के पास, दुर्योधन के पास। तो कर्ण ने क्या करा, पांडवों की तरफ ना जाके उसने दूसरा रास्ता चुना, वो कहाँ गया, दुर्योधन के पास में गया और उसको पीछे पीछे मिलाया। तो हमें पता चला इस पॉइंट पे हमारा दुर्योधन खड़ा था और ये दुर्योधन से जाके मिल जाता है। यानी पांडवों से तो कभी मिला नहीं और महाभारत में मिला नहीं और यहाँ पे भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे कौरवों से जाके वो मिल गया। ये हमारा A डैश पॉइंट पे, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, A डैश, और उसको मिला दो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे खींच दो, ये हमारा हो गया B डैश। तो ये हम कह सकते हैं कि इसने क्या करा, सूर्यपुत्र कर्ण ने राइट साइड में ना जाके लेफ्ट साइड में ही रहा, कौरवों का साथ दिया और हार गया। वैसे तो ये रहा, हारा तो नहीं है पर ये इस केस का विनर है। हो सकता है आपको यही केस आपको हरा दे आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो इस केस को, इस एक्सेप्शनल केस को अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा। एक्सेप्शनल केस आ सकते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। सूर्यपुत्र एक्सेप्शन है, पांडव था बट नहीं भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौरवों से मिल गया और इसकी लाइन यहाँ पे हमने इसको खींच दिया। तो इसका हमारे इमेज कहाँ बनी, सेम साइड के अंदर भी नहीं। हम इसके अंदर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इन्फिनिटी के ऊपर या 2F1 के ऊपर या इन्फिनिटी 2F1 के ऊपर। हम इसको सीधा सीधा कहाँ लिखेंगे भैया, सेम साइड के अंदर इसकी इमेज बन गई है। और इसका नेचर कैसा होगा, ये पांडव नहीं था, ये पांडव नहीं था, ये कहाँ गया, कौरवों के पास। तो कुछ तो चेंज होना था, क्या चेंज हुआ, वर्चुअल
ये तो क्या था, पांडव तो क्या थे, रियल थे, लेकिन ये क्या बन गया, वर्चुअल। ये वर्चुअल क्यों बना, क्योंकि लेंस इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है और ऑब्जेक्ट की इमेज भी इधर ही है, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल। तुम इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, ये तुम्हारा आभासी है, ये तुम्हारा क्या है, आभासी है। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट कैसे हुआ भैया, इरेक्ट इस तरीके से हुआ भैया कि हमारे जो पहले वाले जो केसेस के अंदर वो पांडव कहाँ तीर गिराते थे, पांडव गिराते तीर उल्टा, लेकिन इसने सूर्यपुत्र कर्ण ने क्या करा, तीर को गिराया एकदम सेम, जैसे वो खड़ा है वैसे ही उसने उसी डायरेक्शन में तीर गिराया और वो तीर कैसे खड़ा हो गया और उसकी इमेज बना दी उसने वहां पे। तो ये क्या हो गया हमारा इरेक्ट, क्योंकि भैया ये हमारे प्लस वाई एक्सिस के अंदर बना है, इसलिए हमारा क्या है, इरेक्ट है। और इसका जो साइज है वो इनलार्ज्ड है, साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये थे हमारे 6 केसेस। अब एक छोटे से क्विक हम टेबल के थ्रू इसको रिमेंबर कर लेते हैं ताकि और इजी रहे, आपको रिवाइज तो कराना पड़ेगा, ये हमारा काम है। तो हम देखते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, साइज। नेचर तुम देख लो यार, पहले 5 केस में रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। जो छठा एक्सेप्शनल केस है उसको हमने रेड कलर से लिख दिया है, वो हमारा है वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये टेबल तुम्हें याद होगी, देखने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे तुम देखो इन्फिनिटी के ऊपर रखना, फिर इन्फिनिटी 2f1 के ऊपर रखना, फिर 2f1 पे रखना, फिर 2f1 और f1 पे रखना, फिर f1 पे रखना, फिर f1 और o के बीच में रखना। ये वाली टेबल भी याद होगी। अब तुम्हारा देखो पोजीशन वाली टेबल याद कराते हैं। इन्फिनिटी आएगा तब तुम्हारा क्या आएगा, f1। तुम्हें बस वो पॉइंट माइंड में याद रखना, अरे 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 यहाँ पे आया हमारा इन्फिनिटी, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f1, यहाँ पे f2, 2f2 और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, f1 के ऊपर, और आगे पुश करेंगे तो इमेज भी आगे पुश होगी, धीरे धीरे सीधी वाले नकुल से बीम तक जाएगी। f1, फिर f1 और 2f, सॉरी यहाँ पे f1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा f2। माई मिस्टेक, मैंने इसको बनाने के अंदर ये गलती कर दी। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, f2 के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉइंट कौन सा, f2। तो इन्फिनिटी पे अगर इमेज ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, f2 के ऊपर। याद रखना, मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, बड़ा शहर तो क्या है। अब सेकंड नंबर हमारा जो है वो कहाँ पे होगा, बिटवीन f2 एंड 2f2। f2 से आगे बढ़ा और 2f2 से पहले आके गिर गया तीर। अगले वाले में पूरा 2f2 पे जाएगा, क्योंकि 3 तुम्हारा लकी नंबर है। 3 कौन है तुम्हारा, अर्जुन है, अर्जुन के ऊपर तुम दांव खेल सकते हो। अगला 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, और लास्ट वाला राम लक्ष्मण रामायण, महाभारत में रामायण घुसा देते हैं। जब फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, हमारी इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट f1 एंड o, सूर्यपुत्र कर्ण, वो हमारा बनेगा सेम साइड के अंदर। उसकी पोजीशन कहाँ आएगी, सेम साइड के अंदर। इसमें तुम्हें पॉइंट याद नहीं रखना, इसके अंदर लिखना है ऑन द सेम साइड। नेचर तुम्हें बता दिया, साइज देख लो, साइज तुम्हारा बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। पॉइंट साइज, तुम छोटे थे तो तुम्हारा साइज भी छोटा था, पॉइंट साइज उसके बाद में फिर थोड़ा बड़ा साइज तुम्हारा स्मॉल, फिर तुम्हारा सेम एज ऑब्जेक्ट साइज, तुम्हारा साइज सेम हो गया जैसे ऑब्जेक्ट का साइज था, ठीक है। उसके बाद में और बढ़ोगे, यहाँ पे तुमने खाना पीना बंद कर दिया तो तुम्हारा साइज क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन जैसे तुमने वापस खाना पीना चालू करा तो तुम्हारा साइज क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, युधिष्ठिर आएगा, फिर भीष्म आएगा तो वो हाईली इनलार्ज कर देगा, ठीक है। और लास्ट वाला केस इनलार्ज। ओके, सो दैट्स इट। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स मैनर से हट के रामायण महाभारत को घुसा के कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अगर हमने ये जो प्रयास करा, अगर वो प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वो जो घंटी वाला जो लाल कलर का जो बेल आइकन है ना, उसको, सॉरी लाल नहीं होगा, वो काला होगा, उसको काले को दबाइए और उसको कर दीजिए नीला, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वो आपको तुरंत पहुंच जाए। जैसे तुम करते हो अलार्म, अलार्म किस लिए लगा दो, ताकि तुम जल्दी उठो, तो वैसे ही वो तुम्हारा अलार्म है। जैसे ही हमारा वीडियो आएगा वो तुम्हें बता देगा कि ले बेटा आजा, पढ़ ले, भैया का वीडियो आ चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको बता ही दिया, सब्सक्राइब करना ही आपको। और हमारी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, तो इस पूरे जो प्लेलिस्ट है, इस जो पूरे जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को आप पूरा स्टार्टिंग से देख सकते हैं हमारे इस वीडियो से। सो थैंक यू, लेट्स एंड दिस वीडियो।